-2/√7 + 2 बराबर a√7 + b। इसमें हमें b का मान बताना है। तो जब भी ऐसे सवाल देके रखता है तो हमने इसे अब हम इसे हल करेंगे। √7 - 2/√7 + 2। हमें जो ये √7 दे रखा है हमें फिनिश करना है, क्योंकि अपॉन में कभी भी रूट में हमें संख्या नहीं रखनी है। तो इसे फिनिश करने के लिए हम इसके डिफरेंट चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ये भी सेम, तो इसे हम लिख सकते हैं √7 - 2 का होल स्क्वायर। √7 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट फिनिश हो जाएगा, और 7 प्लस माइनस 2 दूनी 4। अब इसे हम सोल्व करेंगे। इसमें वही वाला फॉर्मूला लगता है आपका a - b के होल स्क्वायर वाला। तो √7 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर माइनस 2 × 2 × √7 अपॉन में 7 में से 4 गया तो 3 हमारा बचा हुआ ही। फिर हमने क्या करा, 7 + 4 हमारा 11 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 √7 अपॉन 3। अब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 11/3 माइनस 4 √7/3 लिख सकते हैं, कि कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके साथ ये हमारी संख्या में ये भी दे रखा था, तो अब हम इसके इक्वल में लिख देंगे a√7 + b। a√7 इक्वल है 4√7/3 के, और b इक्वल है आपके 11/3 के, जो आपसे पूछा गया था। अगला सवाल है हमारा √4/3 - √3/3। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे इक्वल के इधर ले जाएंगे। √4/3 बराबर, ये माइनस का इधर चला जाएगा तो 3 से हम कल हल करेंगे। √4 होता है हमारा, √4 का होता है हमारा 2, 3 का होता नहीं, तो हमने इसे एज इट इज लिख दिया √3 2। अब नीचे √3 है, अब इसे हमें फिनिश करना है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे √3 से और √3 से। हमारे साथ चल ही रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, अब हम इसे लिखेंगे 2√3 की √3 में मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया, कि रूट से रूट फिनिश। ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आया, 3 की मल्टीप्लाई 6 आ गया, दोनों का एलसीएम लिया 6 आया। अब 3 से हम जब 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, 2 की × 2 में करेंगे तो 4 हो गया, 4√3 माइनस 2 से डिवाइड करा 6 को तो 3 आया, 3 की × √3 में करी तो 3√3। 4√3 माइनस में से 3√3 घटा दिया तो हम पे क्या बचा, √3 ओनली, और अपॉन में 6। नेक्स्ट सवाल है √7 + 2√10। जब भी आप पे ऐसा सवाल है और ये कंडीशन बने रूट के ऊपर रूट हो और रूट वाल जो दूसरा रूट है उसके भाग 2 हो, तो आपको क्या करना है, जो वाला रूट वाले में संख्या दे रखी होगी सेकंड वाले में, उसके आपको गुणनखंड करने हैं। आपने गुणनखंड करे सीधा, आपको पता ही है कि 10 का जो गुणनखंड होता है वो 2 × 5 होता है। मतलब कि 2 × 5 करने पर तो आपका 10 मिल रहा है, और 2 + 5 करने पर अगर आपको ये मिलता है, मतलब कि प्लस करने पर तो पहले वाला रूट आए और गुणा करने पर दूसरा वाला रूट आना चाहिए। तो इसका आप क्या बनाते हो, इसे आप लिखते हो √5 और √2। प्लस है तो बीच में प्लस आ जाता है, और माइनस है तो बीच में माइनस। बट ये कंडीशन जब ही लगेगी कि रूट के ऊपर रूट हो और छोटे दूसरे वाले रूट के बाहर 2 हो। नेक्स्ट सवाल है 1/√9/8। ये आपका सवाल बड़ा सवाल देखने में लग रहा है, बट इतना बड़ा नहीं है। अब आप देखिए, ये माइनस है, नीचे रूट में है, तो हमें ये रूट फिनिश करने हैं, तो हम इसके कंजुगेट मतलब कि डिफरेंट चिन्ह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक की करूँगा, उसके अकॉर्डिंग हम अगले की भी देख लेंगे। ये माइनस है तो ऊपर किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि डिफरेंट चिन्ह से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब इसे हम अगर हल करेंगे तो इसकी तो हमारा ये √9 और √8 ही आएगा, और इसे करेंगे तो √9 की जब √9 में मल्टीप्लाई होगी तो 9, और √8 की √8 में होगी, प्लस माइनस माइनस है तो 8।
तो इसका हमें हल करके क्या है, √9 प्लस के √8/1। पहले का बना लिया, एक मैं दूसरे का और बना देता हूँ। 1/√8 माइनस √7, इसकी भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, √8 प्लस √7/√8 प्लस √7। तो √8 प्लस √7 एज इट इज आ गया। √8 की √8 में करेंगे तो 8 प्लस माइनस माइनस, √7 की √7 में करेंगे तो 7, की रूट से रूट फिनिश हो रहा है। तो यहाँ क्या बचा हमारा, √8 प्लस के √7/1। तो हमें यहाँ से पता लग गया, हम सीधा सवाल करते हैं। इसकी जो वैल्यू आई वो ये आई, √9 प्लस के √8/1। फिर क्या है, बाहर माइनस है, तो फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे √8 प्लस के √7/1, बाहर प्लस। अब इसका क्या हो जाएगा, √7 प्लस के √6/1, फिर माइनस। इसका क्या हो जाएगा, √6 प्लस के √5/1, फिर प्लस। इसका क्या हो जाएगा, √5 प्लस के √4/1। सबके नीचे 1 है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो √9 प्लस के √8, बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस हो जाएगा। फिर प्लस √7 प्लस के √6, बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस √5 प्लस के √4। ये प्लस ये माइनस, डिफरेंस, ये माइनस ये प्लस, ये से फिनिश, ये प्लस ये माइनस, ये से फिनिश, ये माइनस ये प्लस, ये इससे फिनिश। तो हम पे क्या बचा, √9 और प्लस के √4। √9 का आपको पता ही है 3 होता है, और √4 का आपका 2 होता है। तो आंसर बहुत ईजी है। नेक्स्ट सवाल है आपका, a बराबर 5 प्लस 2 √6 हो तो √a। हमें यहाँ दे रखे a की वैल्यू और पूछ हम पे रूट के लिए रहा है, तो हमने क्या करा, इसका हमने लिख दिया दोनों ओर का रूट करने पर। हम रूट करेंगे तो √a हो जाएगा और इसके भी ऊपर रूट आ जाएगा। कोई बड़ा रूट है, फिर छोटा रूट है, छोटे रूट के भाग 2 भी है। तो अब ये देखो 6 के ऐसे गुणनखंड बनाओ कि 5 भी आ जाए। तो 6 के जो गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 होते हैं, और 2 प्लस 3 बराबर 5 होता है। बन गया। तो मतलब कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस है तो प्लस √2 लिख सकते हैं। मतलब कि √a की वैल्यू अब हमारी है √3 प्लस a। तो √a बराबर तो हमारा आ गया √3 प्लस √2। अब हमें चाहिए 1/√a की वैल्यू भी चाहिए, तो 1 का 1 √a की वैल्यू के नीचे √a की लिखी। रूट में है तो डिफरेंट चिन्ह से हमें मल्टीप्लाई करना है, कंजुगेट से, कि रूट हमें फिनिश करना है। तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 की √3 में करेंगे 3, प्लस माइनस माइनस, √2 की 2 में करेंगे तो 2। तो इसका हमारा क्या आ गया, √3 माइनस √2। अब हम सवाल उतारते हैं, √a माइनस 1/√a। √a की वैल्यू हमारी थी 3 प्लस के √2, बाहर माइनस है, हमने माइनस ले लिया, और ये हम अभी ब्रैकेट में लिखेंगे √3 माइनस के √2। तो √3 प्लस के √2 ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस के √3 और माइनस माइनस प्लस √2। ये माइनस का, ये प्लस का, इससे फिनिश हो गया। ये प्लस के √2 और प्लस के √2, तो 2 √2 आंसर।